हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी ऑफिशियल में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेटर ढंग से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में हमने अनानास के बारे में जो है काफी अच्छे तरीके से कवर किया था। आज का अपना टॉपिक है स्ट्रॉबेरी, यानी कि स्ट्रा पढ़ लीजिए। स्ट्रॉबेरी के बारे में काफी अच्छे तरीके से क्वेश्चन यहाँ बनते हैं। तो आज के टॉपिक में हम स्ट्रॉबेरी के बारे में कवर करेंगे। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी आपके कंफ्यूजिंग वैरायटियां हुए, कैसे आपको एक पेज में समराइज करना है। सभी एग्रोनॉमी क्रॉप हुआ, हार्टिकल्चर क्रॉप हुआ, वेजिटेबल साइंस हुए, यानी कि ठीक है, उसको जो है एक पेज में कैसे कवर करना है ताकि जो है आपका सफल जो है आप हो जाएं। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं अपना ये जो टॉपिक है स्ट्रॉबेरी के बारे में। तो इसका अध्ययन करते हैं। करने से पहले फ्रेंड्स वही छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पे नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए अपने टॉपिक आज बढ़ते हैं स्ट्रॉबेरी के ऊपर में। देखते हैं स्ट्रॉबेरी जो है छोटी सी क्रॉप है, क्रॉप का एंड है। अपना टॉपिक जो है एंड है कि एंड की ओर है। तो हम क्या करेंगे, स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी आज हम क्या करना है, स्ट्रॉबेरी के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें क्या क्या ध्यान रखना है, अब वही है। पहला पॉइंट आप लोगों को तो लिखना है बीएन नेम क्या होता है, ओरिजिन प्लेस कहाँ होता है। तो ये जो है ओरिजिन प्लेस क्या होता है इसका, ओरिजिन क्या होता है, मैन मेड सीरियल है, यानी कि मैन मेड जो है हाइब्रिड है। ठीक है, मानव निर्मित द्वारा। तो बीएन नेम क्या होता है, पहला पॉइंट लिखेंगे बीएन नेम। ठीक है, दूसरा नेम लिखेंगे आप ओरिजिन लिखेंगे, उत्पत्ति स्थान। तीसरा नंबर पे क्या लिखेंगे, फैमिली लिखेंगे। इसके बाद 2n लिखेंगे, क्रोमोसोम नंबर कितना होता है। इसके बाद खाने योग्य भाग लिख लेंगे, खाने योग्य भाग लिखेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे, फल प्रकार लिखेंगे। खाने योग्य भाग के बाद क्या लिखेंगे, फल प्रकार लिखेंगे। ठीक है, तो आइए हम जो है इसका क्या बीएन नेम क्या होता है, फ्रेगारिया। बीएन नेम क्या होता है, फ्रेगारिया अनानास इसका बीएन नेम होता है। मानव निर्मित यानी कि मैन मेड जो है हाइब्रिड। ठीक है, फैमिली क्या होती है, रोएसी होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रोजेसी और किनकी होती है हमने बताया है पहले ही, आपको रिपीट यहां भी लिख देते हैं। सेब का हो गया, नाशपाती का हो गया, सेब नाशपाती, आंडू हो गया, आलू बुखारा हो गया, और क्या है आपकी चेरी हो गया। किनका कहाँ है, फैमिली क्या है, रोएसी है। क्रोमोसोम नंबर की बात करेंगे तो जो है ऑक्टोप्लॉइड है, 56 है। क्रोमोसोम नंबर क्या है, 56 है, ऑक्टोप्लॉइड कटहल का भी है, कटहल। ठीक है, खाने योग्य भाग की बात करेंगे तो थैलेमस खाया जाता है। खाने योग्य भाग क्या होता है, थैलेमस। ठीक है, थैलेमस होता है। फल प्रकार की बात करेंगे, क्या होता है, फल प्रकार कैसे होता है, इटेरियो ऑफ बियर्स होता है। ठीक है, एपकिंस। ठीक है, जो होता है एपकिंस लिख लेंगे, हिंदी में लिख लेंगे एपकिंस। ये तो आपको जो है बेसिक चीजें थी, आप लोगों को स्ट्रॉबेरी के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज होना चाहिए था। ये तो आप लोगों को कवर ही हो गया है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जो पढ़ना है आपको, जो एग्जाम में बनते हैं उसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो उसको हमें क्या क्या, अब इसके बाद हमें क्या लिखना है उसको जो है आप नोट डाउन करिएगा।
इनकी जड़ें जो है कैसे होती हैं, जड़ों की बात करेंगे, इनकी जड़ें कैसे पाई जाती हैं, झकड़ा यानी उथली जड़ें पाई जाती हैं, जैसे आपका प्याज वाज में हो गया ना, ऐसे ऐसे बाल की तरीके से ऐसे उथली होती हैं। तो इसमें क्या होती है, इसमें जो है उथली उथली जड़ें होती हैं, उथली जड़ें, उथली जड़ें होती हैं। एक पॉइंट ये याद रखना है आपको। और ये जो होता है, और इसमें विटामिन जो होता है कौन सी पाई जाती है, विटामिन सी पाई जाती है, विटामिन सी। और जो होता है आयरन, आयरन, ठीक है। और इसमें जैम जैम के लिए इसका उपयोग इसमें किया जाता है, आप इसके लिखें जैम और सिरप, सिरप तैयार किया जाता है, इससे तैयार किया जाता है। क्या क्या तैयार किया जाता है, जैम और सिरप। जैम जो होता है और किससे किससे तैयार किया जाता है, तो सेब हो गया आपका, और जो है केला हो गया, केला आपका, स्ट्रॉबेरी तो है ही है, स्ट्रॉबेरी तो है ही है, ठीक है। इतना आपको यहाँ ध्यान रखना है। अब जैसे कि इसमें जलवायु कैसा होता है, जलवायु किस जलवायु का पौधा है, तो जलवायु जो है आपका शीतोष्ण यानी कि टेम्परेट। जलवायु की बात करेंगे हम, जलवायु कैसी है, किस जलवायु में होते हैं, तो टेम्परेट, टेम्परेट यानी कि शीतोष्ण, शीतोष्ण, ठीक है। जलवायु हो गया। अब बात करते हैं जो कितना तापमान की कितना आवश्यकता होती है इनको ग्रोथ के लिए, तो 16 से 22 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये हो गया। पीएच कितना होना चाहिए, पीएच तो 5.5 से 6.5। और पीएच के बाद आपको जो होता है, ये जो होते हैं ताप के प्रति संवेदनशील होते हैं। ये जो है स्ट्रॉबेरी जो है ताप के प्रति संवेदनशील होते, संवेदनशील होते हैं, ताप के प्रति जो है संवेदनशील होते हैं। और ये जो है डे नेचुरल प्लांट है, ठीक है। तो अब इसमें आपको डे नेचुरल में आपको याद रखना है कि आप इन बिंदु को आप इतना तो नोट डाउन कर लिए होंगे, ठीक है। संवेदनशील है, पीएच जो होता है इसका डिग्री सेल्सियस कितना तापमान, तो 18 से 16 से 22। और पीएच कितना होता है, 5.5 से 6.5, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो और बिंदु हैं, फैक्ट चीजें हैं, उनको देखते हैं। इसके बाद प्रोपोगेशन जानते हैं और रनर से किया जाता है, उसको भी हम पॉइंट वाइज से कवर करेंगे। तो अब बात याद क्या रखना है, डे नेचुरल क्या है, डे नेचुरल स्ट्रॉबेरी, ठीक है। डे नेचुरल स्ट्रॉबेरी में आपको यील्ड जो होता है ज्यादा होता है, हाई यील्ड होता है, ठीक है। डे नेचुरल स्ट्रॉबेरी की वैरायटियां जो है उनको ध्यान रखना है, किस्म की बात करेंगे इसे लिख लीजिएगा। डे नेचुरल वैरायटियों में किस्म क्या कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, एक आता है सिल्वा, सिल्वा हो गया आपका, सिल्वा के बाद आता है फर्न होता है, डे नेचुरल वैरायटी है। फर्न के बाद आपका हेकर हो गया, हेकर के बाद आपका जो है और टिसाल हो गया, टिसाल, टिसार क्या हो गया आपका, ट्री स्टार, 3 स्टार होता है, ठीक है। 3 स्टार, आप इस तरीके से इसको याद रखिएगा। डे नेचुरल जो होता है, डे नेचुरल स्ट्रॉबेरी इज हाई यील्डर, यानी कि उत्पादन जो है अधिक देते हैं। ऐसे ऐसे कौन सी वैरायटियां हैं, सिल्वा हो गया, फर्न हो गया, हेकर हो गया, ट्री स्टार हो गया, ट्राइल्यूट हो गया, क्या और आता है, ट्राइल्यूट, ये सब कैसे हैं, डे नेचुरल वैरायटियां हैं, ठीक है। और अम्लीय मृदा कैसे होती है, अम्लीय सहनशील होते हैं, अम्लीय मृदा की बात करेंगे, यानी कि अम्लीय सहनशील होते हैं, सहनशील पौधा है,
ठीक है। प्रवर्धन की बात करेंगे तो प्रवर्धन कितना होता है, प्रवर्धन इसका कैसे किया जाता है, तो अम्लीय सहनशील हो गया, इसको नोट डाउन कर लिए हैं। चलिए प्रवर्धन की जब बात कर लेंगे हम, प्रवर्धन यानी कि प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन कैसे होता है, रनर से के द्वारा होता है। प्रोपोगेशन की बात करेंगे, प्रवर्धन की बात करेंगे, प्रवर्धन की बात करेंगे तो कैसे होता है, रनर के द्वारा होता है, रनर, ठीक है। तो रनर से होता है। एक पौधे से कितने जो है रनर्स बन सकते हैं, तो 7 से 10 रनर्स बन सकते हैं। पूछेगा एक पौधे से, एक पौधे से, एक पौधे से कितने रनर्स बनाए जाते हैं, यानी कितना प्रवर्धन है, आप कितने पेड़ लगाए जा सकते हैं, ठीक है। तो एक पौधे से 7 से 10 जो है रनर बन सकते हैं, बन सकते हैं। कितने, 7 से 10 जो है रनर्स बन सकते हैं। एक पॉइंट हो गया। और एक पॉइंट और लिखना है, फूल आने से 10 दिन पहले, 10 दिन पहले हम क्या करते हैं, IBA का 10 ppm पर छिड़काव करते हैं, IBA का 100 ppm, ठीक है। या मार्केटिन हो गया, उसका भी इसमें करते हैं हम। तो मतलब IBA का कह सकते हो, IBA का हम उस पर प्रयोग करते हैं रनर्स को बढ़ाने के लिए, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एक और जो है, वायरस को हम क्या करते हैं, वायरस को मुक्त करने के लिए हम टिश्यू कल्चर जो है अपनाते हैं, ठीक है। टिश्यू कल्चर अपनाते हैं, ठीक है। टिश्यू कल्चर जैसे कि हम कह सकते हैं, इसमें लिखिएगा आप, वायरस मुक्त पौधा, मुक्त पौधा के बड़े पैमाने पर प्रसार के लिए, मैंने कि बड़े मात्रा में जो हम लगाने के प्रसार के लिए, वायरस मुक्त पौधे के बड़े पैमाने पर प्रसार के लिए टिश्यू कल्चर, ठीक है, टिश्यू कल्चर का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, टिश्यू कल्चर का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। तो इस टिश्यू कल्चर को किसने जो है पिता किसे कहा जाता है, किसने इसको खोजा था, तो टिश्यू कल्चर को किसने खोजा था, हैबरलैंड ने, हैबरलैंड को टिश्यू कल्चर का पिता कहा जाता है। तो वायरस फ्री प्लांट जो है तैयार किए जाते हैं कि व्यापक रूप से जो होता है हम करते हैं, तो किसमें करते हैं, तो टिश्यू कल्चर के माध्यम से करते हैं। रोपण कर लेते हैं। रोपण कब किया जाता है, तो सितंबर से अक्टूबर में इसकी जो है रोपण हम करते हैं, ठीक है। कब करते हैं, सितंबर से अक्टूबर हम क्या करते हैं, रोपण की बात करेंगे। रोपण कब करते हैं, यानी कि प्लांटिंग कब करते हैं, तो सितंबर से जो अक्टूबर, सितंबर से अक्टूबर में हम इसका क्या करते हैं, रोपण करते हैं, ठीक है। और रोपण जो है मल्चिंग प्रक्रिया होती है। पूछ लेगा मल्चिंग जो होता है क्रिया किससे की जाती है, क्यों किया जाता है, किसमें किया जाता है, तो मल्चिंग जो होता है किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, वीड को कंट्रोल के लिए, यानी खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, मल्चिंग की क्रिया की जाती है। इसको भी लिखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मल्चिंग की क्रिया की जाती है, मल्चिंग की क्रिया की जाती है, ठीक है। और किसके लिए किया जाता है, बीड कंट्रोल के लिए किया जाता है, यानी कि बीड मतलब खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए, किया जाता है। खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए मल्चिंग जो है किया जाता है। एक पॉइंट हो गया। अब ट्रेनिंग की बात कर लेते हैं। इसके बाद सिंचाई की बात करेंगे। स्प्रिंकलर इरिगेशन से सिंचाई होती है और उपज कितना होता है, 3 पॉइंट और फैक्ट हैं, इसको हम कवर करते हैं बस, ठीक है।
तो अब हम इसको कवर कर लेते हैं। जैसे कि आप हेडिंग डालेंगे ट्रेनिंग, ट्रेनिंग, ठीक है। ट्रेनिंग की बात करेंगे हम, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग की बात करेंगे। ट्रेनिंग क्या होता है, एक ट्रेनिंग तो आपको ध्यान रखना होगा, मैटेड रो, मैटेड रो जो है, मैटेड रो प्रक्रिया अपनाते हैं, किसमें अपनाते हैं तो पूछेगा। मैटेड रो इंपॉर्टेंट है। मैटेड रो प्रक्रिया अपनाते हैं, इसमें अपनाते हैं तो स्ट्रॉबेरी में अपनाते हैं, मैटेड रो, इतना आपको ध्यान रखना है इसमें। और आपको टेलीफोन की प्रक्रिया भी, टेलीफोन की प्रक्रिया जो होता है यहाँ अपनाया नहीं जाता है, ठीक है। एक पॉइंट को ध्यान रखिए। इरिगेशन की बात कर लेते हैं, अगला पॉइंट है सिंचाई की बात करेंगे। सिंचाई की बात करेंगे, सिंचाई कब की जाती है, सिंचाई जो है आपका किससे किया जाता है तो स्प्रिंकलर इरिगेशन, ठीक है। स्प्रिंकलर, स्प्रिंकलर से जो होता है सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई, स्प्रिंकलर से अधिक सिंचाई करते हैं, से अधिक सिंचाई, स्प्रिंकलर इरिगेशन से अधिक सिंचाई जो है की जाती है। और इसके बाद हम बात करते थे उपज कितना होता है, पैदावार कितना होता है। उपज की बात करेंगे तो 15 से 30 टन प्रति हेक्टेयर जो होता है उपज होता है। और इसमें आपको पुष्प को बढ़ाने के लिए GA3 और जो होता है माइलिक हाइड्रोक्साइड, जिसे नरबंध कहते हैं, मेल हत्यारा कहते हैं, उसको जो है हम क्या करते हैं, पुष्पन को बढ़ाने के लिए GA3 का हम प्रयोग करते हैं। कितना करते हैं तो @ 50 ppm का हम पुष्प को बढ़ाने के लिए करते हैं, ठीक है। और जब हम यहाँ से तुड़ाई करके ले आते हैं तो उसको हम होम कूलिंग जो करते हैं, उसको पहले ठंडवाते हैं, यानी कि वो खेत के टेम्परेचर को हटाने के लिए कितना डिग्री पे करते हैं, 4 डिग्री पर हम लोग करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो आता है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर और किस्म, किस्म को याद लिखिएगा, किस्म वैरायटियों को लिखिएगा, कौन से किस्म है उसको ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो चंडलर, यानी चंडलर, पंडलर को आप कैसे याद रखेंगे, चंडाल, चंडाल किसकी वैरायटी है, स्ट्रॉबेरी। किस्म की बात करेंगे, किस्म की बात करेंगे तो 2-3 वैरायटियां है, एक पजेरा, पजेरो जब वैरायटी आप स्ट्रॉबेरी। अब बुलोरो किसकी वैरायटियां है उसको आप कमेंट करके बताएंगे। बहुत ही पॉपुलर वैरायटियां है पजेरो और बुलोरो। तो बुलोरो किसकी है, पजेरो पे बैठ के किस पे जाते हो, स्ट्रॉबेरी पे। बुलोरो पे बैठ के किस पे जाओगे, आप कमेंट करके बताएंगे बुलोरो किसकी वैरायटियां हैं, ठीक है। पजेरो स्ट्रॉबेरी हो गया, और बुलोरो किसकी वैरायटी है आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। और पूसा अगेती ड्राफ्ट, पूसा अगेती ड्राफ्ट, ठीक है। पूसा अगेती ड्राफ्ट, ड्राफ्ट ना, ड्राफ्ट, ड्राफ्ट, ड्राफ्ट है, पूसा अगेती ड्राफ्ट, अगेती, पूसा अगेती ड्राफ्ट किसकी वैरायटियां हैं। अब पजेरो किसके वैरायटियां हैं, स्ट्रॉबेरी की, पजेरो याद रखिएगा। और चंडलर एक आता है उसको भी ध्यान रखिएगा, चंडलर, चंडलर, पंडलर, इस तरीके से याद रखिएगा। और अब एक पॉइंट को और याद आपको ध्यान रखना है, इसी के साथ में, इसी के साथ में पॉइंट और याद रखना है आपको। एल्बिनर क्या करता है, फलों का रंग हास होते हैं, इसका फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, फलों का रंग हास होता है, इसको एल्बिनर, ठीक है, किसके, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अपनी क्लास जो है हॉर्टिकल्चर के मोस्ट जो क्रॉपें हैं सभी कवर हो गई हैं। आपको वो क्रॉपों को बहुत ज्यादा याद रखना है, जो जैसे कि आपका आम हो गया, केला हो गया, पपीता हो गया, अमरूद हो गया, अपने भारत में ज्यादा होते हैं, यानी कि अपने उत्तर प्रदेश, भारत में उत्तर प्रदेश की बात करेंगे खूब अच्छा खासा मात्रा में होता है, ठीक है। तो उनको ध्यान रखना है। माइनर क्रॉप पे है, माइनर क्रॉप को भी याद रखना है, क्योंकि
आज का दौर ऐसा है, कुछ कहा नहीं जा सकता कहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो आपका सिलेबस पे अच्छे से कमांड रहेगा तो आपके हाथ में निराशा नहीं लगेगी। इसलिए मेरा उद्देश्य वो है कि आपको सिलेबस के बारे में अच्छे तरीके से कवर कराया जाएगा, आपको उतना तैयार रहेगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, पेपर तो हम बनाएंगे नहीं, पर पेपर का आइडिया जो है हमें पता है। ठीक है, तो आपको सफल, आप जरूर सफल होंगे, अब मेहनत करेंगे तो जरूर सफल होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल एक इसके कंफ्यूजिंग वैरायटियों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।